वेलकम टू सेगमेंट नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। इस सेगमेंट में हम क्वालिफाइड ओपिनियन को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस उस पर मैंने आपको पहले 2 एग्जांपल्स शेयर की थी। इसकी थर्ड एग्जांपल रिलेट करती है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन फर्निश्ड। इसमें एक कंपनी है जिसने अपनी टोटल सेल्स मेंशन की हुई हैं। उसमें उसने अपनी $50,000 की कैश सेल्स भी मेंशन की हुई हैं, बट द ऑडिटर वाज अनेबल टू फुली फिगर आउट दिस फिगर। लिहाजा उसने इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन फर्निश्ड का क्लॉज लगा के इस रिपोर्ट को क्वालिफाइड ओपिनियन में शामिल किया। अब मैं इन तीनों एग्जांपल्स का बारी बारी आपको विद वर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट एग्जांपल वाज रिलेटेड टू अंडर रिपोर्टिंग ऑफ प्रोविजंस। इसमें कंपनी ने अपने 40,000 के जो अकाउंट रिसीवेबल हैं उनको ओवरस्टेट किया हुआ है, जो कि द कंपनी विच वाज सपोज टू पे हैज सीज टू एग्जिस्ट। लिहाजा इसमें ऑडिटर ने हेडिंग मेंशन की थी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ प्रोविजंस, और जो उसने कमेंट मेंशन किया था ऑडिट ओपिनियन में वो है एज सच इन माय ओपिनियन द ऑडिटर रिमार्क which is the under reporting of provisions except for the matter described above as the basis for an audit report qualified opinion, the financial statements present a true and fair view of the financial position of ABC International। इसका मतलब है कि ऑडिटर ने जब कंप्लीट इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और उसका जायज़ा लिया तो वो इस नतीजे में पहुंचा कि एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट which is the under reporting of provisions, rest is all fair and correct। सेकेंड एग्जांपल में जो कंपनी है उसने अपनी इन्वेंटोरी जो है उसको कॉस्ट पे लिया हुआ था। नॉर्मली इन्वेंटोरी जो होती है या तो वो कॉस्ट पे होती है या फिर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस। लिहाजा ऑडिटर ने इस पॉइंट को मेंशन किया अपने ओपिनियन में, और उसने ओपिनियन में लिखा कि एज सच इन माय ओपिनियन except for the incorrect inventory valuation treatment described above। जो ऑडिटर ने ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ होगा एज द बेसिस फॉर एन ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड ओपिनियन। उसने इस रीज़न को बेसिस बनाया क्वालिफाइड ओपिनियन देने का। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है कि ऑडिटर वाज नॉट फुली सेटिस्फाइड। उसने चंद एक ऐसे पॉइंट्स और प्रोसेसेस नोट डाउन किए विच वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, लिहाजा उसने इसको क्वालिफाइड रिपोर्ट ओपिनियन दिया। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बाटा इंटरनेशनल। थर्ड एग्जांपल जो है इट रिलेट्स टू द कैश सेल्स। उसमें ऑडिटर जो है ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, लिहाजा उसने ओपिनियन में क्लियरली मेंशन किया है एज सच इन माय ओपिनियन विच इज़ द ऑडिटर रिमार्क which is insufficient information furnished except for the matter described above as the basis for an audit report qualified opinion, the financial statements present a true and fair view of the financial position of Moon Pharmaceutical। इन तीनों एग्जाम्पल से ये पॉइंट एक आपको नोट करना है कि ऑडिटर जो चीज़ें पिन पॉइंट करता है क्वालिफाइड ओपिनियन में, those points do not have a drastic effect on the quality and the fairness of the reports। अगर तो ड्रास्टिक और इफ़ेक्ट होगा तो वो थर्ड कैटेगरी में आएगा जो हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। लिहाजा जो क्वालिफाइड ओपिनियन है वो यू कैन से द मिस्टेक्स दैट हैव बीन पिन पॉइंटेड आर फेयरली हार्मलेस। इससे रिलेटेड जो ISA है दैट इज़ ISA 705 जो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स में किया है, उसका भी आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर MS Teams पे जो होगा उसमें हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन करेंगे। इसका मैं आपको एक दफ़ा कंक्लूजन रिवाइज कर देता हूँ क्वालिफाइड ओपिनियन का। ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड ओपिनियन रिमार्क कैन बी ऑन अकाउंट ऑफ मल्टीपल रीजन। इसका मतलब है कि बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पे क्वालिफाइड ओपिनियन ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में दे सकता है, एंड इज़ अ साइन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड दैट द क्वालिटी ऑफ अ बिजनेस इज डेटोरिएटिंग। ये शो करता है कि जो बिज़नेस की क्वालिटी है इट इज़ गोइंग डाउन। लिहाजा ऑल द स्टेक होल्डर्स, द मैनेजर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे शुड गेट अलर्ट and try to rectify it। And some parts of the financial statements are not found to be transparent।
by the auditor. Whenever an auditor provides a qualified audit report, it is supported by the reasons for the same, and it is the responsibility of the stakeholders of the business and analysts and other investors to go through the same and understand the severity of such opinion and make an informed decision. ऑडिटर जो है वो हमेशा अपना ओपिनियन मेंशन करेगा क्वालिफाइड ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में. फिर ये स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्लूडिंग द मैनेजर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, that they should look at it and try to rectify it and improve themselves. So this is the end of the qualified opinion. Now we will move on to the third and the fourth report types in the next segments. Thank you very much.